हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ अ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फिर से मैं एक ड्रेस लड्डू की बना रही हूँ क्योंकि कल है मोहिनी एकादशी। और अचानक से मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे उनके पास ऐसा कोई ड्रेस नहीं है जो कल मैं उनका मोहिनी रूप में श्रृंगार कर सकूँ। तो फटाफट से मैं निकल गई मार्केट। वहाँ से मैं एक पिंक कलर का कपड़ा लेकर आई, ये जो कि रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का कपड़ा। इसकी मैंने करी कटिंग और फिर मैं बैठ गई इसको स्टिच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये ड्रेस बनाई लड्डू की। तो इसकी जो पूरी लेंथ थी ना, एक्चुअली इसका जो वर्क था ना वो इस तरीके से दिया हुआ था कि वो अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था। तो मैंने कटिंग इसकी ऐसे टुकड़ों में मुझे करनी पड़ी। तो टोटल ये 30 इंचेस जो है लेंथ थी इसकी। और जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी वो मैंने 5 इंच रखी थी, ताकि स्टिचिंग वगैरह में दबने के बाद 4.5 आ जाए। वैसे 4.5 बड़ी है, लेकिन मैं थोड़े से बड़े ही कपड़े उनको पहनाती हूँ, मुझे उसी में अच्छा लगता है। 4 नंबर के अकॉर्डिंग वैसे 4.5 की जो मतलब हाइट है वो ज़्यादा है, 4 तक होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब इन सारे पीसेस को मैंने आपस में जोड़ लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे याद नहीं था मार्केट से अस्तर भी लाना है, लेकिन हाँ मेरे पास ऐसे कपड़े होते हैं तो मुझे पता था पिंक कलर का कुछ ना कुछ मेरे पास पड़ा होगा। और जैसे ही मैंने पिटारा खोला मैं इतनी दुखी हुई। और इतनी दुखी मैं इसलिए नहीं हुई कि मेरे पास पिंक कलर का अस्तर नहीं है, वो तो मेरे पास है। लेकिन पिटारा खोलने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे पास तो पिंक कलर का एक बहुत सुंदर सा कपड़ा भी है यार। इतना मुझे ऐसे मैं सर पटक के 2 मिनट पकड़ के 2 मिनट के लिए ना बैठ गई कि यार क्या है, मैं पहले ही देख लेती इससे अच्छा। और दुख इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कपड़ा खरीद लिया, वो तो खैर मैं यूज़ कहीं ना कहीं कर लूँगी। दुख इसलिए हुआ कि वेदू सोया था, मैं सोच रही थी उसके जागने से पहले ये सारा काम ख़त्म कर लूँ मैं। और अगर मैं मार्केट ना जाती तो और ये काम जल्दी ख़त्म हो जाता। हालांकि टच वुड, जब तक ये ड्रेस फाइनल नहीं हुई थी वो तब तक उठा नहीं था, और जैसे ये फाइनल हुई वैसे ही वो भी जाग गया। बट कोई बात नहीं, तो मेरा ये कपड़ा नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर ब्लाउज पीस आते हैं ना जो साड़ी के साथ, वो था ये। तो इसके साथ देखो कितना सुंदर बॉर्डर भी है, अच्छी बनती है ड्रेस, बट इट्स ओके। तो ये मैंने रखा अब साइड में, ठीक है। और अब मैं जो है अस्तर लगाऊंगी। और अस्तर में मुझे कोई ख़ास कटिंग नहीं करनी पड़ी, अच्छी खासी विड्थ उसकी उतनी ही थी जितनी कि मेरा पोर्शन था कपड़े का। तो बहुत इजीली पहले इसमें अस्तर मैंने लगा लिया और उसके बाद मैंने इसको करा सीधा। कभी कभी ना मेरे साथ होता है ऐसा कि मतलब मैं सोचती कुछ हूँ, हो कुछ जाता है, और जब कुछ करने लगो ना तो उसमें इतना रायता फैलता है। अभी देखना आगे आगे पता चलेगा इसमें कितना रायता फैला है। तो ऐसे होता है यार मेरे साथ। आपके साथ भी होता है क्या? अगर आपके साथ भी होता है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपके साथ भी रायता फैलता है या मेरे साथ ही फैल रहा होता है सारा रायता। और ये मैंने अब ये जो गोल्डन लेस थी ना, ये इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। इसके जो इसमें क्या बोलते हैं इसको, हो रखा है ना काम, जरी का काम, उसके साथ ये बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। तो ये वाली गोल्डन लेस मैंने लगाई। ये मैं खरीदी नहीं है, मेरे पास पहले से, आपको पता है मेरे बहुत सारे DIY में ये यूज़ हुई है। और यहाँ पे ना मैंने इस लेस को पूरा लगा दिया। तब मैंने जब इससे निकाला ना, तब मुझे पता चला कि आधी लेस में तो नीचे का धागा ख़त्म हो चुका था भाई। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, नीचे का धागा लपेटने बैठी तो पता चला उसमें एक दूसरी रील का धागा उसमें लिपट लिपट के उस पूरे धागे पे लिपटा हुआ है। फिर मेरा मन नहीं था उसे खोलने का, तो मैं उसे किसी तरीके से सुलझा रही थी। फिर अचानक से पता चला कि जो धागा मैं इसमें लपेट रही हूँ ना, उसमें ऑलरेडी इतनी सारी गांठें लगी हुई है। फिर मैंने भी किसी तरह से हार नहीं मानी और पूरा धागा लपेटा। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आधा धागा काट के फिर दोबारा लपेटो तो बार बार वो नीचे का धागा ख़त्म होता है, उसमें बहुत मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कंटिन्यू पूरा धागा हो। फिर भी मैंने कर ही लिया उसको सुलझा के। तो ये लग गई पूरे में लेस। अब ना इस साइड में मैं एक पूरी सीधी सिलाई लगा लूँगी, ताकि जब मैं प्लेट्स डालूँ तो अस्तर और ऊपर का कपड़ा डिसबैलेंस ना हो। और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने डाली बहुत अच्छे से प्लेट्स, ताकि नेफा लगाने के लिए ईजी हो जाता है। एक कपड़े में मैंने ऐसी हरकत कर दी थी तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। प्लेट्स लगाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ऐसे क्या होता है फटाफट प्लेट्स लगाते हो और नेफा लगा लेते हो। तो ये प्लेट्स मेरी डन हुई। ड्रेस कैसी लगी कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और अब साथ में अब ये ड्रेस मतलब ये स्कर्ट जो है कंप्लीट हो गई। नेफा हम बाद में लगाएंगे क्योंकि पहले मैंने चोली का पोर्शन कंप्लीट किया। तो चोली के लिए जो मैंने सीधा एक 12 इंच का लंबा कपड़ा लिया था ना, उसको मैंने पहले उल्टा करके सिल लिया है। और फिर मैं उसे सीधा करूँगी और उस पर लगा दूँगी एक प्रेस, ताकि वो, क्योंकि उसके बाद मुझे उसमें सिलना है लेस को। तो अगर प्रेस कर देते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाती है और लेस जो है लगाने में बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि इसकी विड्थ मैंने कम रखी थी। अगर बड़े लड्डू होते हैं ना तो उनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो चल जाता है, लेकिन छोटे वाले लड्डू पूरे ऐसे हाथों के अंदर ही कवर हो जाते हैं, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता। तो मैंने थोड़े से हाथ वगैरह छोटे बनाने की सोची। तो ये मैंने पूरा इसको करके इसको सीधा किया, पहले एक पिन की हेल्प से इसको सीधा करा मैंने। और उसके बाद ना मैंने इसको
अंदर गई, प्रेस मार के लाई, देन मैंने इसमें लगाया लेस। तो कल वैसे तो मैं अभी आपको पहना के दिखा दूँगी कि लड्डू इसमें कैसे लग रहे हैं, लेकिन कल जो मैं वीडियो डालूँगी वो आपने ज़रूर देखनी है कि वो मोहिनी स्वरूप में कैसे लगते हैं। तो आई होप मतलब मेकअप अगर उनका अच्छे से हो गया तो अच्छे ही लगेंगे, उनकी मर्ज़ी, वही वो जैसे तैयार होना चाहें। बाकी मैं उनसे यही बैठे बैठे कर रही, ये पता है इसको प्रेस लगाते हुए ना इसमें प्रेस चिपक गई, ये और सीन। वो तो अच्छा वो वैस उसी जगह पे चिपकी जहाँ से मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना था। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, लड्डू से भी मैंने कहा ले लो बेटा फिर की आप भी। तो इस तरीके से इसमें लेस लगा दी कॉर्नर पे, तो थोड़ा तो मतलब 1 इंच की इसकी चौड़ाई थी और थोड़ा सा लेस भी इसमें आ गया, तो ये 1.25 इंच 1.5 इंच के बीच में जाके इसकी विड्थ बन गई एक तरफ की। तो ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ भी लेस लगा ली। और अब हम क्या करेंगे ना कि एक दूसरे के ऊपर रख के नीचे एक साइड से हम इसे वी शेप देंगे इस तरीके से, ताकि जो फ्रंट का नेक है वो वी शेप में आए। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के लेसेस को छोड़ देंगे, बीच वाला जो पोर्शन, जो फैब्रिक वाला पोर्शन है उसको एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे और एक सीधी स्टिच हम उस पर लगा देंगे ताकि वो बार बार इधर उधर डिस्प्लेस ना हो। और अब इस चोली पे मैं लगाऊंगी कॉटन का बांधने के लिए, ताकि जो चोली है वो चुभे ना, क्योंकि ये जो पोर्शन है बांधने वाला नहीं, अंदर जाता है तो चुभ भी सकता है यार। तो इस तरीके से तो हमने पहले आधा उसको मिडल तक स्टिच कर लिया, मिडल में हमने ये चोली फंसाई इस तरीके से, जो नीचे वाला पोर्शन है जो हमने स्टिच किया था ओवरलैप करके, उसको हमने डोरी में इस तरीके से फंसाया और फिर डोरी को कंप्लीट करते हुए पूरा सिल लिया। तो ये क्या है कि हम इसको पीछे की तरफ बांधेंगे, ताकि जो चोली है जब वो पहनाएंगे तो पीछे बांधनी होती है, सबको पता ही है। तो उसके लिए मैंने ये वाली डोरी कॉटन की लगाई है। इसी फैब्रिक की लगाती ना तो वो थोड़ा चुभता है, वो फैब्रिक मतलब ब्रोकेड है तो चुभेगा ही। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लड्डू की ड्रेस कैसी लगी है, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब आई फिर से स्कर्ट की बारी। स्कर्ट में मुझे बनाना है पोर्शन नेफे वाला, तो उसके लिए नेफा तो बना लूँ, पर फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो फिर से एक चीज़ भूल गई, डोरी लाना। मैंने कहा ना मुसीबतें ऐसे चुन चुन के आती हैं, तो फिर मैंने इसके लिए एक डोरी स्टिच करी। अब मैं उस डोरी को कर रही हूँ सीधा, तो मैंने डबल धागा लेके एक बड़ी वाली सुई में फंसाया है, मतलब धागा डाला है, और उसको हम इसमें एक कॉर्नर पे फंसाएंगे जो डोरी मैंने उनके लिए सिली है। उसके बाद मैं इसे करूँगी सीधा। तो अगर आपको डोरी बनाना देखना है तो आप अपने आप देख लेना यार, मेरे पे इतना टाइम नहीं था वेदू के उसने से पहले मुझे ये काम करना था। तो अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ, डोरी मैंने बना ली है। तो सीधा करने के बाद जब डोरी रेडी हो जाएगी फिर मैं बनाऊँगी स्कर्ट का नेफा। तो ऐसे हो जाता है कभी कभार, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम था और टच वुड इस टाइम पूरा हो गया, नहीं तो शाम को एक बार फिर मशीन लेके मुझे बैठना पड़ता। आज वेद इतनी देर सो गया है, मैं तो हैरान भी हो रही थी कि आज इतनी देर तक ये कैसे सो रहा है। रोज़ तो जल्दी उठ जाता है, मतलब 1.5-2 घंटे में उठ जाता है, आज तो काफ़ी देर सो गया, 3 घंटे के आसपास। मैं मार्केट भी होके आई, उससे पहले से वो 1 घंटे पहले से सोया हुआ था। उसके बाद मार्केट से सामान भी लेके आई और देन फिर मैंने इसे पूरा स्टिच किया, कटिंग की, सारी चीज़ें करी, तो टाइम तो लग ही गया था। तो उतनी देर वो सोता रहा। और ये अब मैं बना रही हूँ उसमें नेफ़ा। नेफ़ा मैंने एक साइड से स्टिच करके फोल्ड करके दूसरी साइड, ये देखो कितनी फिनिशिंग आई है इसके नेफ़े में, बहुत अच्छे से। अब उस डोरी को ना मैं बड़ी वाली जो सुई है उसकी हेल्प से, सुई धागे की हेल्प से इसके अंदर से निकाल लूँगी। तो ये मैंने लगा दी है इसमें डोरी। चलिए अब आपको पहना के दिखाती हूँ कि लड्डू इसको पहनकर कैसे लग रहे हैं। अभी मैं सिर्फ उनका लुक दे रही हूँ, कल जब वो रेडी होंगे ना तो बहुत सुंदर लगने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेकअप होगा, ज्वेलरी होगी, सारी चीज़ें होगी, उस तरीके का गेटअप हो जाएगा। लेकिन हाँ अभी मैं पहना के आपको दिखा देती हूँ। तो ये भाई साहब देखो, इनको तो तैयार रहते हैं कि नए नए कपड़े पहनने को मिल जाए। तो ये पहले उनको मैंने चोली जो है इस तरीके से इसको करके, और ये जो आगे से डोरी थी ना इसको पीछे ले जाके हम बांध देंगे, तो चोली हो जाएगी सेट एकदम। इनके जो कड़े हैं ना थोड़े बड़े हो गए और इसमें घुंघरू भी थोड़े बड़े हो गए हैं। जैसे अब इनकी नाइट ड्रेस जो इनकी पहले की थी ना वो भी नहीं आ पाती इन्हें, इन घुंघरुओं के चक्कर में। अब रोज़ रोज़ तो इन्हें उतारा नहीं जाएगा। तो ये इस तरीके से स्कर्ट आ गई। स्कर्ट को मैं आगे की तरफ बांधूंगी, ठीक है। और ये देखिए तो कैसे लग रही है ड्रेस, कैसे लग रहे हैं लड्डू, ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और कल का वीडियो आपने ज़रूर देखना है। बाय बाय।